हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के उपास प्रार्थना के लिए पिता, कि पिता 3 दिन के उपास रहने में आप हमारी सहायता की, और उपास के पहले दिन पिता दिन भर आपने संभाला प्रभु जी, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया पिता, तनाव में सुरक्षा प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इन उपास प्रार्थनाओं में इनके सारे जंजीरें टूटने पाए, इनके सारे बंधन टूटने पाए, इनके रास्ते खुलने पाए, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए पिता, ये बढ़ने पाए, फलने पाए, और आगे पिता आगे बढ़ते जाए प्रभु जी, इनके जुए टूटने पाए, इनके सारे जंजीरें टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए। इस उपास प्रार्थना में आपकी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए, और हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए पिता, इनके लिए आकाश के झरोखे खुल जाए, और हर एक परेशानी, चिंता, बीमारी, दुखों से ये आजाद हो जाए। ये 3 दिन को उपास प्रार्थना इनके लिए पिता आशीषों भरा होने पाए, इन उपास प्रार्थनाओं में इनकी जंजीरें टूट जाए, बीमार चंगे हो जाए, बच्चे की ब्लेसिंग यीशु के नाम में गुड न्यूज मिलने पाए, इनके काम सफल होने पाए पिता, नौकरी की आशीष मिलने पाए, और पिता रुका हुआ काम पूरा हो जाए, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए पिता। प्रभु हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन थे पिता, जो पिता जॉब पे रुकते हुए पिता, और जॉब में पिता जाते हुए का पिता उपास में रुके थे पिता, इन्हें सामर्थ्य से भरपूर क्रिया आशीष प्रदान कीजिए पिता, इनके नौकरी में, इनके बिजनेस से बरकत दीजिए, इनके घर परिवार में आशीष दीजिए पिता। बहुत से ऐसे बहन है पिता, बहुत से ऐसे भाई है पिता, जो घर में रुक कर आपको उपस्थिति में बैठे हैं पिता, इन सबों को अपनी आशीष से भर दे, इन सबों को ब्लेस करे, इन सबों को आशीष दे, इन्हें आगे बढ़ाए, लगातार लिए चले, और इन्हें हर एक आशीषों से भरपूर करे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं राजा यीशु। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं, और आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। आमेन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, जितने भाई बहन लोग उपास में रुके हैं प्रभु आप सबको अपनी आशीषों से भरपूर करें। हम पिता का धन्यवाद करें कि आज उपास प्रार्थना के पहले दिन प्रभु ने हमें संभाला, दिन भर सहायता के उपास रहने में, दुगनी सामर्थ्य से, दुगनी आशीष से हमें भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं, और जहाँ से भी आप रह कर देख रहे हैं उपास में रुके हैं, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत से भाई बहनों ने सैकड़ों की संख्या में मैसेज किया है कि पास्टर जी मैं भी उपास में रुकूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। आप जिस विषय के लिए उपास में रुके हैं, निश्चित तौर पर आपके उपास प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने चाह रहा है। 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, लेकिन 3 दिनों में 1 दिन कम से कम आप जरूर उपास रखें। प्रभु की अगुवाई में प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। यीशु की परीक्षा। मेरे प्रियो, मनुष्यों के जीवन में परीक्षा तो आती है जाती है, लेकिन यीशु के जीवन में परीक्षा कहां से आई? वो तो एक परमेश्वर का पुत्र था, वो राजाओं का राजा था, वो परमेश्वर का परमेश्वर, लेकिन फिर भी शैतान ने, जो इब्लिस कहलाता है, उसकी परीक्षा ली। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज हम देखते हैं मत्ती 14 अध्याय के उसके पहले वचन से, जब यीशु बपतिस्मा लेकर निकला तब इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। मत्ती 4 अध्याय के पहले वचन, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उससे भूख लगे। निराहार मतलब भूखा रहा। कितने दिन भूखा रहा? 40 दिन और 40 रात यीशु भूखा रहा। उस तत्पश्चात क्या लगे? उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर रोटी बन जाए। हम बाकी दिन हम 12 बजे या 1 बजे नाश्ता करते होंगे अपने टाइम पर, जो आपका टाइम बंधा हो गया उससे लेट भी हो जाता हो, तब आपको फास्टिंग, तब आपको भूख नहीं लगती, लेकिन जैसे ही आप उपवास में रुकेंगे आपको भूख लगना चालू हो जाए। ये क्या है? ये शैतान का कार्य है। तो यहां पास परखने वालों ने यीशु के पास आकर कहा, देखिए परखने वाले यानी कि इब्लिस यीशु मसीह के पास गया उसी परीक्षा करने के लिए,
हमारे जीवन में भी बहुत से बार ऐसी परीक्षाएं आती हैं कि हम मन में सोचते हैं कि मैं तो प्रार्थना करता हूं, फिर ये काम सफल क्यों नहीं होता। हम मान लीजिए, हम अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ यीशु मसीह ये करता है मेरे लिए। हालेलुया। यहाँ पास परखने वाले यीशु मसीह के पास गया और उसकी परीक्षा ली और कहता है ये पत्थर रोटी बन जाएगा। तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर से रोटी बन जाए। यीशु मसीह को पता है कि मैं अगर कहूंगा तो ये पत्थर रोटी बन जाएगा, लेकिन उस इब्लिस को साबित करने के लिए हम ये ना करें। हालेलुया। हम ये ना करें कि हम उसे दिखाएं कि हाँ नहीं ये ऐसा होता है। तो यीशु मसीह जानता था कि मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा, लेकिन वह इब्लिस के बातों को क्या किया, वो खंडित किया। और कहता है आगे, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य का रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हम और आप अगर उस स्थान पर रहते तो हम क्या करते? हम अपने पिता से प्रार्थना करते, प्रभु ये पत्थर रोटी बन जाए इसी समय। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, साबित करने के लिए कि मैं सचमुच परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि वो जानता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। हम भी यह साबित ना करें कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं या हम विश्वासी हैं। कितने बार हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आ जाती हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र, हम विश्वासी हैं, हम मसीह में हैं, उसे में साबित करने की आवश्यकता नहीं है दूसरों के सामने। यीशु मसीह यहां पास उसका उत्तर देता है और कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि ये वचन जो दिया है ना इसमें, उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। इब्लिस शैतान पीछा नहीं छोड़ता है। एक से आप बाहर निकलेंगे तो दूसरे में फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में एक समस्याएं जब हम पार करते हैं, दूसरी समस्याएं आगे खड़ी होती है। ये क्यों होती है? कि आप आगे ना बढ़ पाए। शैतान बीच बीच में रुकावटें बाधाओं को डालते रहता है, लेकिन उन सबों से निकलने का रास्ता केवल यह एक बाइबल है, यह वचन है। जब वचन को अपने हृदय में हम बहुतायत से बसाएंगे तो रास्ते जो शैतान बंद करता है ना, वो खुलते जाएंगे, आपके मार्ग ओपन होते जाएंगे और आपके जीवन के जो बंधन है वो टूटते जाएंगे जब आप वचन में आगे बढ़ते रहें। यीशु की परीक्षा लिया रोटी पत्थर बनाने के चक्कर में, लेकिन यहां पास यीशु मसीह उत्तर दिया, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा। फिर भी शैतान उसे पीछा नहीं छोड़ा। शैतान ने उसे कहां ले गया? मंदिर के अंगूरे पर, यानी कि जो उस समय गिरजाघर थे वो बड़े बड़े थे, उसके छत के ऊपर ले जाकर क्या किया? उसे खड़ा कर दिया। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने सुरतों को आज्ञा देता है और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखे, वचन शैतान को पता है, जितना हमें और आपको वचन कंठस्थ नहीं है उतना शैतान को ये वचन कंठस्थ है। हालेलुया। वचन से बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? शैतान जो है यीशु मसीह से वचन से बातें कर रहा है। ये बातें कहां लिखी है और वहां से उठाकर ये क्या कर रहा है? यीशु मसीह के सामने यह रख रहा है। हालेलुया। इसीलिए कहता हूं, भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहना। उनके पास कोई विषय नहीं होता है सिवाय लड़ाई झगड़े के या दूसरों को बदनाम करने का, दूसरे के ऊपर दोष लगाने का। बाइबल से वचन निकालेंगे लेकिन भटकाने वाले वचन निकालेंगे, तोड़ ममोड़ कर आपके सामने रखेंगे, करते वो भी वही काम है, लेकिन उनके पास विषय नहीं है। भटकाने वाली आत्मा उनके अंदर घुस गया है और वो चाहे तो चुने हुओं को भी क्या कर दे? भरमा दे। इसीलिए गलत शिक्षाओं के पीछे तुम जाओगे तो भटकते रह जाओगे और ऐसा भटक जाएंगे कि अपना बैठने का सही स्थान भी आप भूल जाएंगे।
हमें 10 वीडियो नहीं देखना, इधर उधर उधर, फलाना व्यक्ति क्या किया, फलाना व्यक्ति क्या किया। हमें एक स्थिर रहना, हमें एक जगह पर, ताकि हम उद्धार के मार्ग पर बरकरार रहें। पहले घर घर जाकर भरमाते थे, अब वीडियो के माध्यम से भरमाते हैं। तो भरमाने वाली आत्माओं से क्या रहना है? हमें सावधान रहना है, अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है। वो 10 बातें बोलेंगे, उनके नजर में केवल एक ही व्यक्ति सही है और वो खुद है। जो दूसरों को गलत साबित करते हैं, उनके नजर में केवल एक ही व्यक्ति सही है और वो खुद है। बाकी सब के सब क्या हैं? बाकी सब के सब गलत। तो आत्मा का 9 फल एक विश्वासी के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। हमारे अंदर परखने की आत्मा दिया कि कौन मसीह का जन है, कौन विरोधी है और कौन शैतान की तरफ से ठहराया गया। तो हमारे अंदर परख की आत्मा है, हम उनके परखें, उनके फलों से हम जान जाएंगे। उनके फलों से तुम जान जाओगे। यीशु मसीह ने बताया है, आत्मा का 9 फल हमें दिया है। किस लिए दिया है? कि परख सके उन्हें। हालेलुया। चलिए, हमारा विषय दूसरा है। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने सोतों को आज्ञा देगा, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अगर जानबूझ के आप गड्ढे में गिरेंगे कि परमेश्वर मुझे बचा लेगा, तो नहीं बचाएगा। चाहे आप कितना भी विश्वासी हो, आपका विश्वास पहाड़ जैसा हो कि आप पहाड़ों को भी हटा सकते हैं विश्वास में, वैसा विश्वास लेकर अगर आप बोलेंगे कि मैं इस कुएं में कूद जाऊंगा और परमेश्वर मुझे बचा लेगा, नहीं बचा। हालेलुया। बचाएगा कब? जब उस कुएं में आपको गलती से कोई धक्का दे, धोखे से गिरा दे आपको, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। हालेलुया। हम जानते हैं आगे खाई है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं उसमें गिरने के लिए, यह सोचकर कि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु मुझे बचा लेगा। नहीं बचाए। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या है, गड्ढा है, और जानबूझकर आप उस गड्ढे में गिर रहे हैं। लेकिन आप अनजान है उस गड्ढे से और आप उस रास्ते पर जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बचाए। तो यहां यीशु मसीह उसे साबित नहीं करना चाहते हैं। उनको पता है कि मैं गिरूंगा तो मुझे बचा लेंगे, लेकिन उस शैतान इब्लिस को साबित नहीं करना चाहते। उसे दिखाने से क्या हो जाएगा कि हम साबित कर रहे हैं, हालेलुया, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो साबित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उससे उत्तर जरूर देते हैं। आगे यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना। हालेलुया। टेस्ट बोलते हैं ना, टेस्ट, परीक्षा से, एग्जाम से पहले टेस्ट होता है स्कूल में। तो हम परमेश्वर की परीक्षा ना लें, हम उस योग्य नहीं कि हम उसकी परीक्षा ले सकें। हालेलुया। बहुत से भाई बहन लोग कहते हैं कि प्रभु मेरी ये काम कर देगा तो मैं प्रभु के लिए ये करूंगा या करूंगा। लेकिन बाइबल में हमें कुछ और सिखाती है। बाइबल कहती है, पहले तुम मेरी ओर फिरो। सीधे और साफ तौर पर परमेश्वर हमसे वचन से बातें करते हैं। पहले तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। पहले तुम्हें धर्म और राज की खोज करो, तो तुम्हें जो वस्तुएं चाहिए वो तुम्हें मैं दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन पहले धर्म और उसकी राज की खोज नहीं करते, वो चाहते हैं कि सारी वस्तुएं मुझे मिल जाए। हालेलुया। हमें पहले उसके पीछे चलना होगा, उसके वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। प्रेज़ टू जीसस। तभी हमें आशीष मिलेगा, और उस आशीष को बरकरार रखना है तो हमें उसके पीछे बह रहना होगा। बहुत से लोग होशियार रहते हैं, एकदम 1.5 होते हैं, एकदम होशियार से भी होशियार रहते हैं। जैसे उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला ना, यहां इस गली से कूद कर उस गली। परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, प्रार्थना कौन है, छोड़ो, अब मेरा तो जो काम था वो हो गया। हे मनुष्य,
जिससे देने का अधिकार उससे लेने का अधिकार। तू परमेश्वर से आशीष से पाया है, शैतान आगे चलकर तुझसे ले लेगा। अगर उस आशीष को तू बरकरार रखना चाहता है अपने जीवन में, तू एक आशीषमय जीवन जीना चाहता है, तुझे क्या करना होगा? तुझे प्रभु के पीछे बने रहना होगा। हालेलुया। नहीं तो शैतान चतुर है, जैसे ही आप साम्राज्य से बाहर निकलेंगे, जैसे बाड़े से आप बाहर निकलेंगे, शैतान आपको पकड़ ले। लेकिन आप बाड़े के अंदर रहेंगे, हालेलुया, तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता। परमेश्वर ने एक बड़ा बांध के रखा है हमारे चारों तरफ। उस बाड़े में, उस एरिया में हम रहेंगे तो हम आशीषमय जीवन जीते रहेंगे। लेकिन उस बाड़े से अगर हम बाहर निकलेंगे, शैतान हमें पकड़ कर लेगा। हालेलुया। और फिर से हमें वहां धकेल दे। तो वहां आप नहीं जाना चाहते हैं, अभी आशीषमय जीवन जीना चाहते हैं आप हमेशा के लिए, तो प्रभु के पीछे चलते रहो और उस बाड़े के अंदर तुम बने रहो, तो परमेश्वर तुझे बढ़ाता चला जाएगा, आगे की ओर लेता चला जाएगा और तेरे सारे कामों को, सारी युक्तियों को वह तुझे सफल करेगा। तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूं। जिसने बनाया सृष्टि को, जिसने राज को बनाया, देश को बनाया, नदियां बनाया, मनुष्य को बनाया, जीव बनाया, जंतु बनाया, इस सृष्टि की हर एक वस्तुएं उसके कहने पर बन गया, उससे उस राज का अधिकार दिखा रहा कि अगर तुम उससे गिर कर प्रार्थना करें तो ये सारे चीज राज्य मैं तुझे दे दूं। जिसका है उसी देने को बात कर रहा। हालेलुया। यानी कि उसे कहने का मतलब क्या था? ये संसार मेरे जालों में फंसा। हालेलुया। शैतान क्या करके रखा है? संसार को अपने वश में करके रखा है हर एक जगहों पर, और हमें उससे बचकर रहना है मेरे प्रियो। शैतान चतुर है, चतुराई से फंसाना चाहता है आपको, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस चतुराई से बचकर रहना और हमें धर्म और उसके राज की खोज में लगे रहना। हर एक जगहों पर शैतान ने अपना निवास स्थान बना लिया है, हमें उससे बचने की जरूरत है। जिसका है उससे बोल रहा है कि मैं तुझे दे दूंगा। इस पृथ्वी पर शैतान आपको भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में फंसाने की कोशिश करेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा। आप विश्वास से भटक जाए, आप अपने पवित्रता से भटक जाए, आप उद्धार के मार्ग से भटक जाए। और कैसे भटकेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार के लालच। और यहां पास कहता है, ये तो गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। जगत के सारे सपने जो है वो आपके दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन देगा कुछ नहीं, बस दिखाएगा सपने। उसके पास अधिकार नहीं है देने का, कि आप उसके जालों में फंसे और फिर गया। आपको विश्वास से, उद्धार से भटकाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लालच आपके जीवन में वो भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रहने पाए, हम आशीषमय जीवन जीते जाएं। तब यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। हालेलुया। हम किसकी उपासना करें? जीवित परमेश्वर। किसका नाम ले? जीवित परमेश्वर। यहां कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। इस संसार के जो राज कर रहे हैं, शैतान की चालें, उसकी युक्तियों, हम उसके सामने झुके नहीं, बल्कि वचन के लेकर हम दृढ़ता से खड़े रहें, ताकि हम शैतान के
सामना कर सकते। और शैतान का सामना करने का केवल एक ही चीज है, और वो है वचन। यह वचन दो धारी तलवार से भी क्या है, तेज है, चोखा है उससे भी ज्यादा। और जब यह वचन लेकर हम खड़े रहेंगे, शैतान की सारी युक्तियां तहस नहस हो जाएगी, शैतान की सारी चालें तहस नहस हो जाएगी, और हम जय विजय हम पाते चले जाएंगे यीशु के नाम में। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में, और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब यीशु परीक्षा में सफल रहा, तब स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर उसकी क्या करने, सेवा करने लगे, उसके देख रेख करने लगे। हम भी आशीष जब पाने ही वाले होते हैं ना, तब शैतान अटैक कर देता है और लालच और भी प्रकार की बातों को आपके जीवन में उत्पन्न करता है, ताकि आप उस आशीष से हट जाए पीछे। जैसे ही आशीष दरवाजे पर आने को रहता है, जैसे ही हमें चंगाई मिलने को रहता है, जैसे ही हमारे लिए झरोखे खुलने को होते हैं, शैतान अपना काम कर देता है। तीर छोड़ देगा शैतान, और उसका काम हो गया। जो फंसा उसके जाल में, वो आशीष से पीछे। जो उस वचन के तलवार को लेकर खड़ा होकर शैतान की युक्तियों को तहस नहस करते हुए आगे विश्वास से बढ़ गया, वो आशीष के दरवाजे को पा लिया। हालेलुया। तो हम विश्वास में, परीक्षा में, संकटों में, मुसीबतों में हम विश्वास योग्य बने रह जाए। और जब हम संकट मुसीबतों में हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करता है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए हम प्रार्थना की ओर चलते। ओ रिखा मारी शेखर भी प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। उपास पिता परमेश्वर, तीसरे दिन के पहले दिन में आपने प्रभु जी हमें संभाला पिता परमेश्वर, दिन भर और संध्या कालीन पिता आपको उपस्थित बैठने के लिए हमारी मार्गदर्शन किया पिता, हमारी सहायता किया, दुगनी सामर्थ्य और आशीष से आपने भरपूर किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, और आपकी महिमा इनके बीच में प्रकट हो जाए, आपकी बड़ी आशीषें इनके जीवन में प्रकट होने पाए, इनकी जंजीरें टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, और अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओ रिखा मारे सेखे रेबे, आपकी बड़ी आंसू के साथ ये ब्लेस हो जाए। जो उपास में रुके हैं पिता, उन्हें आशीष दे पिता। जो किसी कारणवश नहीं रुक पाए पिता, आगे उपास रहने में आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को हम आशीष करते हैं राजा यीशु, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हाँ पिता, विश्वास में मजबूत बनने पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कीजिए, वचन में आगे बढ़ने के लिए पिता पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कीजिए पिता। और प्रभु जी विश्वास में जड़ पकड़ सके, हमारी सहायता और मदद कीजिए पिता। जो वचन बोया गया है, इस वचन के अनुसार चलने में पवित्र आत्मा द्वारा आप इनकी सहायता करें, कि हर एक परिस्थितियों में यह विश्वास योग्य पाया जाए पिता, ताकि इनका जीवन, इनका परिवार, इनका घर आशीषित हो जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से आप इन सबको भर दीजिए पिता, और अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं, सारी कष्ट इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। प्रभु जी इन सबों को अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए नए वरदान से आप इन्हें भर दीजिए पिता। हर एक को परखने वाली आत्मा दीजिए पिता, ताकि ये पिता शैतान की जालों में ना फंस सके, भटकाने वाली आत्माओं के जालों में, झांसे में ना आ सके प्रभु जी। ऐसे पिता इन्हें परख की आत्मा दे, कि सच्चाई का पिता परख करके आपके पीछे चलकर ये जीवन जीने वाले हो जाए प्रभु जी। आत्मा के 9 फल से हर एक को भर दीजिए, और अपनी आस से इनके जीवन प्रकट कीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए, इनके बंधनों को तोड़ दीजिए। बोझ और चिंता और परेशानियों से आप इन्हें आजाद
आज़ाद कीजिए पिता। जो कोई दुखों में है, जो कोई समस्याओं में है, जो कोई निराशाओं में है, इन सबों से आज़ाद हो जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, आशीष की धारा बहने पाए, और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। जो कोई बीमार है वो आपके नाम से आज उपास प्रार्थना के पहले दिन चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर प्रकार की बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। ओ रेक्थम जय मा मेरा 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 मैं, ये चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए आपके नाम से। चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए राजा यीशु। हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टियां, गांठें गल के बाहर जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, गांठें बाहर जाए, और यीशु के नाम ये शिफा पाने पाए। अपनी आशीष से, अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से ये भर जाए, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम ये चंगे हो जाए पिता। हम आपके नाम से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो कोई कर्ज में है वो कर्ज की बड़ी आजाद हो जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं सारे कर्ज के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से आप इन्हें भर दीजिए राजा, और सारे कर्ज की जाले टूट जाए। जो इनकी मेहनती कमाई फंसा है पिता, कंपनी में, ऑफिस में कहीं इन्वेस्ट किए, किसी को दिए हैं पिता, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए पिता, इनके खातों में रिकल मनी होने पाए प्रभु जी, और जहां इनका पैसा फंसा है इनको मिल जाए आपके नाम से पिता, इनके खातों में रिकल मनी होने पाए। जो बोझ दबे करा रहे हैं, चिंता, बोझ, निराशा, दुख, तकलीफों में घिरे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके लिए सारा बोझ, चिंता और परेशानी इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आशीष आने पाए, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, अद्भुत कार्य इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। अपनी आशीष से भर दीजिए इन्हें। परिवार में सुख और शांति और मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए, आंसू की बारिश होने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हम आपके नाम से घर परिवार को आशीष करते हैं राजा यीशु। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट होने पाए, इनकी जंजीरें टूट जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग खुल जाए, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से ये भरते जाए पिता। जो कोई पिता अंधकार की में फंसा हुआ है, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के जाल में फंसा हुआ, विचार में फंसा हुआ है, उन्हें सारे बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आंसू की बारिश होने पाए, मैं मिलाप की आत्मा, आज लड़ाई झड़ी कतमाई सब दूर हो जाए, बच्चे की ब्लेसिंग मिल जाए। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, हर एक बीमारी अब बाहर जाए, और बच्चे की आशीष मिलने पाए, नौकरी की आस से मिलने पाए, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक मिलने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन प्रकट हो जाए पिता। प्रभु जी, उपास प्रार्थना की संध्याकालीन सभा में इन सारे भाई बहनों को हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। इनकी जंजीरें टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके जुए टूट जाए, इनके काम सफल होने पाए, और हर एक बोझ और चिंता और परेशानी इनके जीवन से बाहर जाए। हम आपके नाम से राजा यीशु इन्हें आशीष करते हैं। जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन्हें सारी समस्याओं से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए इस उपास प्रार्थना के समय पिता। यस लॉर्ड, इनके लिए आशीष के दरवाजे खुल जाए, आशीष के धोखे खुल जाए, हर एक क्षेत्रों में आशीष दे, हर एक कामों को सफल करे, इनकी मन की इच्छा और युक्तियों को सफल करे अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार, और आपकी बड़ी आशीष से प्रकट हो जाए। रिखा मामा सिका राबा उला राबा रिका राबा रिक्तम जयम, आपके नाम से हम आशीष, चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने ब्लेस किया, आशीष दिया, चंगाई दिया, छुटकारा प्रदान किया राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाले हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। ये आगे की ओर बढ़ते जाए, सारे काम सफल होने पाए, हर एक बोझ और चिंता, निराशा, दुख, तकलीफ है इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। ये उपास प्रार्थना इनके परिवारों के लिए आशीषों भरा होने पाए,
और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। हर एक दुख तकलीफ निराशा समस्याएं बाहर जाए और आपके नाम से मैंने आशीष चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते। रात में सुनाए नींद सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता करें और पिता कल के दूसरे दिन उपास प्रार्थना करने में हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। हाँ पिता, भी कार्यक्रम जो भी लाइव आएंगे पिता, कॉलिंग प्रार्थना होंगे, उन्हें सारे कार्यक्रमों में सारी सभाओं में अपनी आशीष से प्रकट करें और इनके कामों को सफल करें। आपके नाम से हम इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम मांगते हैं, सुन आज ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन और आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।